हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारे पीडब्ल्यू फाउंडेशन के चैनल पे जो माइंड मैप सीरीज चल रही थी मेरे बाल को, उसका ही मैं अगला चैप्टर लेकर आ गया हूं। और इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भाई क्या हाल मेरे लाल, सब एकदम बढ़िया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ है तो बताओ। देखो, इससे पहले जो माइंड मैप सीरीज है उसमें हमने काफी सारे चैप्टर कर लिए हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं, रियल नंबर डिस्कस कर चुके हैं, पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ट्रायंगल डिस्कस कर चुके हैं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे चाहते हैं उन चैप्टर्स को कवर करना, भाई अपना क्या करो, वो पुरानी क्लासेस जाके देख सकते हो इस क्लास के बाद। बाकी आज की जो माइंड मैप सीरीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर होने वाली है, जहां पर 30 मिनट में मैं तुम्हें ये पूरा का पूरा चैप्टर जो एक बार रिवाइज कराऊंगा और इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है मेरे लाल, क्लियर है बात? समझ में आया क्या करने वाले हैं? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में मेनली अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास दो ही चीजें हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा बेसिक और दूसरी जो चीज है वो है तुम्हारी मेन चीज, जहां पर तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आते हैं। पहला डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो 99% चांसेस है इन दोनों में से ही आएगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। एक टॉपिक और हुआ करता था तुम लोगों के सिलेबस में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, बट वो सिलेबस से उड़ा दिया गया है। तो हमारे पास खाली दो ही चीजें बची हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और तुम्हारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला। तो दोनों ही फॉर्मूला को मैं रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूलाज पे बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बेसिक से भी और बढ़िया से भी, ठीक है। तो बिना कोई टाइम गवाए सीधा आप अपनी माइंड मैप सीरीज जो है वो शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई देखो, सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। अपना किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, जहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसे क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं अपने किसी प्लेन में, ठीक है। अब जहां पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प लेते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को क्या करने के लिए, अपना निकालने के लिए, ठीक है। अब जहां पर आपकी एक्स एक्सिस जो होती है वो कौन सी एक्सिस होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहां पर बना देता हूं साइड में लाइक दिस, ये वर्टिकल लाइन है तो ये हमारी वाई एक्सिस होगी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। ये होगी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये रही वाई डैश, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। जहां पर ये दोनों लाइन हमारी इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां पर हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक्सिस हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये होता है हमारा ओरिजिन, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी बता चुका हूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब बच्चों, किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ढूंढते हैं। उसके बाद हम यहां पर क्या ढूंढते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। जैसे तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, सबसे पहले तुम्हारे घर का जो पर्टिकुलर हाउस नंबर है वो होगा, उसके बाद तुम्हारी गली का नंबर, उसके बाद तुम्हारे किसका, एरिया का नाम, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा भाई शहर का नाम, उसके बाद तुम्हारे स्टेट का नाम, देन पिन कोड, ठीक है। तो किसी पॉइंट की अगर तुम्हें पोजीशन पता लगानी है तो उसका एड्रेस कैसे मिलता है, उसका एड्रेस मिलता है हमें कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। और हम कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं, सिंपल है बच्चों। अपना एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटता है वो हमारा हो जाता है पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सेम ऐसा ही करते हैं हम वाई एक्सिस के साथ। तो ये वाई एक्सिस को जहां पर भी कट करता है वो पॉइंट हो जाता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट। क्या हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट की पोजीशन लिखने के लिए हम उसे हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट के रूप में लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस, पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से। ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि तुमने क्लास 9th में पढ़ी हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वाड्रेंट। जब आप किसी प्लेन पर अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो तो टोटल हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, यानी कि वो प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। पहला वाला अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड और चौथा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी प्लस होती है, वाई एक्सिस भी प्लस होती है, तो यहां पर दोनों साइन जो आते हैं वो प्लस प्लस के आते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों प्लस प्लस के होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस की होती है, वाई एक्सिस प्लस होती है, तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस का, वाई कोऑर्डिनेट प्लस का। थर्ड में वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, और फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है, ये है साइन कन्वेंशन फॉर दी क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन्स, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ी थी। अब बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, मेन चीज के बारे में, कि यार अगर मान लो तुम्हें अपने किसी दोस्त के घर जाना है, ठीक है, तुम्हें अपने किसी दोस्त के घर जाना है, ठीक, तो सीधी सी बात है, तुम्हें दोस्त के घर जाना है मेरे लाल, तो तुम क्या करोगे। तुम्हारी मम्मी ने पूछ लिया तुमसे कि भाई टाइम कितना लगेगा जाने में और वापस आने में, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपने दोस्त के घर का पता है पहले से, तुम्हें पता है कि भाई उसका घर 2 किलोमीटर दूर है या 3 किलोमीटर दूर है या 10 मिनट दूर है, ठीक है, तो तुम मम्मी को बता दोगे कि यार मम्मी इतनी दूर जा रहा हूं मैं, तो थोड़ी देर में आ जाऊंगा वापस, ठीक है। अब वो बात और है कि तुम गोली देके जा रहे हो, है ना, तुम कह के तो जा रहे हो दोस्त के घर जा रहा हूं, और तुम जा रहे हो मस्त कहीं किसी रेस्टोरेंट में, कैफे में किसी से मिलने, है ना, वो बात और है, ठीक है। बट ठीक है, मान लो यहां से यहां तक का तुम्हें डिस्टेंस पता था, तो तुमने क्या बता दिया, टाइम बता दिया। लेकिन अब अगर मैं तुमसे पूछूं सेम इसी तरीके से, कोई पॉइंट P है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट Q है, ठीक है, और तुमसे कोई पूछे कि भाई पॉइंट P से पॉइंट Q का डिस्टेंस बताओ, पॉइंट P से पॉइंट Q का कोई स्ट्रेट डिस्टेंस बताओ कितना होगा। पॉइंट P के जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1, y1, और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 है। तो कहता है कि भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताओ। अब इसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें कोई ट्रायंगल बनाने को दिया जाए, जैसे कि मान लो तुम्हें 3 पॉइंट्स दे दिए जाए, ठीक है, 3 अलग अलग पॉइंट्स दे दिए गए, तुमसे कहा कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकालो। तो अगर तुम्हें तीनों पॉइंट्स पता है, ठीक है, तो अगर तुम्हें ये चीज आती है कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो तुम आराम से किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स निकाल सकते हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स निकाल सकते हो, अगर उसके तुम्हें क्या पता हो, वर्टिसेस पता हो, है ना। तो भाई ये क्या है, ये है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने में काम आता है क्या भाई डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अगर अपने पास 2 पॉइंट्स हैं x1, y1 और x2, y2, तो उन दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मान लो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो तुमसे कोई कहता है कि AB के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो तुम बिना किसी बेझिझक, बिना किसी दिक्कत के डिस्टेंस फॉर्मूला से लिख सकते हो कि AB विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सी चीज है ये हमारी सिंपल सी चीज है, और यही क्या है, यही है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यही क्या है, यही है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई कह दे कि कोई पॉइंट है, ये तुम्हारी एक्सिस है, ठीक है, यहां पर कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, और तुमसे कोई कह दे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो किससे, अपना ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तुमसे कह रहा है कोई कि 0,0 से इस पॉइंट P का डिस्टेंस निकालो। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो इसका मतलब सिंपल है कि यहां पर तुम्हारे पास x1, y1 की वैल्यू कितनी हो गई, x1, y1 की वैल्यू हो गई 0,0, x2, y2 की वैल्यू हो गई तुम्हारी कितनी
x2 y2 की वैल्यू हो गई x, y। तो किसी भी पॉइंट का अगर तुम्हें जीरो से क्या निकालना है, अपना ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहां से भी बच्चों हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से। क्या होता है भाई, देखो x1 की जगह पर 0 रख दो, y1 की जगह पर 0 रख दो, x2 की जगह पर x और y2 की जगह पर y रख दो, तो यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला निकल कर आएगा। मान लो ये पॉइंट है O, सो OP विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 की जगह पर x रखेंगे तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y स्क्वायर। तो OP किसी भी ऐसा कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, उसका अपना जो ओरिजिन होता है वहां से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहां पर x और y क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों ये हैं अपने पास दो चीजें जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल कर आती है, पहली किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो क्या है, वो है अपना सेक्शन फॉर्मूला। क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई मान लो तुम्हें अपने दोस्त के घर से कहां जाना है, अपने घर जाना है, ठीक है, और तुम ऐसे जा रहे थे बढ़िया, तुम बिल्कुल एकदम बेहतरीन, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, और तुम्हें गाना याद आया कि रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी कहा रहा था, और यहां पे बीच में तुम्हें भेलपुरी वाला मिल गया कहीं, मान लो कहीं मिल गया, यहां पर तुम्हें मिल गया, मान लो ये तुम्हारे दोस्त का घर है, पॉइंट है कौन सा A, ये तुम्हारा घर है पॉइंट B, ठीक है, और यहां पर बीच में किसी पॉइंट C पर भेलपुरी वाला खड़ा है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट अगर मैं ले लेता हूं x1, y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट अगर हम ले लेते हैं x2, y2, ठीक है, तो आपसे ये बोला जाए कि ये जो पॉइंट C है, यानी कि जो भेलपुरी वाला है, वो आपका पूरे रास्ते के बीच में कहीं खड़ा हुआ है, और वो बीच में कहां पर खड़ा हुआ है, m/n में आपका जो पूरा रास्ता है उसे डिवाइड कर रहा है, क्या आपका पॉइंट C किस में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है ना। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पॉइंट C का पता लगाओ, तुम्हारी मम्मी ने कह दिया क्या तुम्हारे दोस्त से कि पता लगा ये भेलपुरी खाने कहां जा रहा है, तो वो कैसे निकालेगा, वो निकालेगा सेक्शन फॉर्मूला से x, y। यानी कि अगर दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कोई तीसरा पॉइंट आपका क्या करता है, इंटरसेक्ट कर देता है बीच में, या फिर बीच में क्या करता है आपका डिवाइड कर देता है m/n में, तो उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूला आते हैं, जिनमें से खाली एक आपके सिलेबस में है ये वाला। इंटरनली जब डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब इंटरनली डिवाइड होता है केवल ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों के सिलेबस में है, एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर फिर भी लिख रखा है, तो अगर किसी को पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, केवल इसकी जरूरत है हमें मेनली। तो इफ P x, y is any point on the line segment AB which divides AB in the ratio of m/n, then the coordinates of point P यानी कि x, y will be x is equals to m1 into x2, m into x2 plus n into x1 upon m plus n, और y coordinate will be m1 into y2, सॉरी m into y2 n into y1 upon m1 plus m2। या फिर हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y will be mx2 plus nx1 upon m1 plus m2, कॉमा my2 plus my1 ny1 अपॉन m1 plus m2। तो ये इंटरनली जब आपका कोई पॉइंट क्या करता है, किसी लाइन सेगमेंट को या फिर किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को डिवाइड कर रहा होता है m/n में, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के जो क्या होंगे, जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, वो इस फॉर्मूला से निकलते हैं, ठीक है। और ये है बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, किसके लिए, इंटरनली।
अगर एक्सटर्नली की बात होती है जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो बस वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर तुम्हें अलग से देगा कि भाई जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं, और पूरे उसमें बस जो साइन है प्लस के वो चेंज हो जाएंगे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, लेकिन ये तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, खाली ऊपर वाला पार्ट है, तो उसका ही ध्यान रखना है हमें। ठीक है, जल्दी से देखो और मुझे बताओ इतना सबको समझ में आया क्या, क्लियर हो गया इतना सबको? चलो तो देखो यही दो क्वेश्चन, यही दो फॉर्मूले तुम लोगों के सिलेबस में है। ठीक है, एक सेक्शन फॉर्मूला, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दोनों समझा दिए हैं तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। बस एक चीज और बची है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में हो, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट के ठीक बीच में हो, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वो सेक्शन फॉर्मूला से ही निकलते हैं। बस यहां पर क्या होता है, यहां पर मान लो एक लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, और एक अपना पॉइंट है C जो कि ठीक बीच में है हमारा, और इसके पॉइंट है x y। ठीक है, तो अगर ये ठीक बीच में है ना बच्चों, तो ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, तो खुद सोच के देखो। अगर ये ठीक बीच में है तो हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, यानी कि हमारा जो m रेशियो n होगा उसमें क्या होगा, m इज इक्वल्स टू n होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि C पॉइंट जो है वो बिल्कुल बीच में है। तो यानी कि जो बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है वो क्या करता है, वो पूरी लाइन को 1:1 में डिवाइड करता है। किसमें, 1:1 में। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जो आपका सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बस इस फॉर्मूला में m और n की जगह पर 1 पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, तुम्हारे मिड पॉइंट के क्या निकल कर आ जाते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ जाते हैं, जो कि ये रहे। इन्हें अलग अलग लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, और साथ में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2, खत्म बात। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या, सेक्शन फॉर्मूला और हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। अब किसी भी बालक को कोई डाउट है इनमें, क्लियर है सबको, आगे बढ़ दिया जाए? चल मेरे शेर, तो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, आ जाओ। पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1:3 and B 4:6 इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो हमें पॉइंट P के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट में। A के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3, B के कोऑर्डिनेट है 4,6। ठीक है, सो आपको देखो क्या मिल गया, आपको मिल गया x1 y1, क्योंकि पॉइंट P क्या कर रहा है, A और B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो ये मिल गया अपने पास क्या, x1 y1 हो गया 1,3, x2 y2 हो गया कितना, x2 y2 हो गया 4,6। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। m:n कितना है, m:n है 2:1, खत्म बात। सॉल्व कर लो बच्चों, सॉल्व कर लो भाई। अपने पास क्या आएगा, देखो बहुत बेसिक सी चीज है, यहां से अपने पास निकल कर आ जाएगा x, y मान लो पॉइंट है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, m इंटू x2, तो m की वैल्यू है 2 इंटू x2 की वैल्यू है 4, प्लस n इंटू x1, तो 1 इंटू x1 की वैल्यू है 1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 2 + 1। y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सेम वही m इंटू y2, तो m की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू है 6, प्लस n इंटू y1, n की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 3 अपॉन में m प्लस n। बस सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो, यहां से कितना आ जाएगा, ये हो गया अपना 8 + 1 अपॉन 3, 12 + 3 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 8 + 9/3, 8 + 1 कितना हो गया 9/3, 12 + 3 हो गया 15/3। डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो अपने पास आंसर कितना आ गया, अपने पास आंसर आ गया कितना, 3,5। So these are the coordinates for the point P whose dividing the line segment joining point A 1,3
and B 4,6 internally in the ratio of 2:1. So which option is the correct? Option number D 3,5 is the right answer. क्लियर हो गई बात? आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? बहुत बेसिक बच्चों वाला सवाल था ये. क्लियर हो गया? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है इफ 3p, 4 एंड -2, 2q का जो मिड पॉइंट है वो 2,6 है. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q. तो देखो भाई, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम जानते हो. मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x, y इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2, है ना? यही होता है फॉर्मूला. तो देखो तुम्हें यहां पे क्या क्या गिवन है. तुम्हें गिवन है x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है और x, y गिवन है. सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, बस पुट कर लो. देखो कितना आएगा. 2,6 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू कितनी है? -2 प्लस x1 की वैल्यू है 3p अपॉन 2, y2 की वैल्यू है 2q प्लस y1 की वैल्यू है 4 अपॉन 2. तो बेटा देखो, अब ये क्या है? हमारे x कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट के, और ये क्या है? ये भी हमारे x कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट के. तो क्या होंगे बच्चों? ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3p अपॉन 2. 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 3p. -2 इधर जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा? प्लस 4 और 2 कितना हो गया? 6 इज इक्वल्स टू 3p. 3 से डिवाइड करेंगे, p की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6. ये आ गई p की वैल्यू. अब क्या करो? अब जो तुम्हारे y कोऑर्डिनेट हैं उन्हें क्या कर दो? उन्हें इक्वेट कर दो. यहां से तुम्हें q की वैल्यू मिल जाएगी. 6 इज इक्वल टू 2q प्लस 4 अपॉन 2. क्या आ जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगी. 12 इज इक्वल टू 2q प्लस 4. 12 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा. सॉरी, 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा. तो 12 माइनस 4 हो गया 8 इज इक्वल टू 2q. 2 से डिवाइड करेंगे तो q की वैल्यू आ गई 2 4 जा 8. तो अपने पास क्या आ गया? q की वैल्यू आ गई 4, p की वैल्यू आ गई 2. p प्लस q पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस 4. कितना हो गया? 2 प्लस 4 हो गया अपना 6. तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो भाई देखो, ये तो तुम्हारे हो गए बहुत बेसिक से क्वेश्चन, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है ये सारे. अब एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था, लास्ट ईयर के पेपर में भी उसके जैसा एक क्वेश्चन था. ठीक है, तो वो था तुम्हारा केस स्टडी का क्वेश्चन, जहां पर तुम्हें कुछ जो तुम्हारे क्या है कंट्रीज दिए हुए थे. ठीक है, जो कि इस तरीके से थे. यहां पर कुछ कंट्रीज गिवन थे. ठीक है, ए, बी, ठीक है, सी, ठीक, एम, ठीक है, डी, इस तरीके से कुछ कंट्रीज गिवन थे. ठीक है, और उसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे. उसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे. जैसे कि यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? सबसे पहला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट कंट्री ए एंड कंट्री बी. मतलब कंट्री ए और कंट्री बी के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा. तो इसमें सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना था? तुम्हें इन पर्टिकुलर कंट्री पॉइंट्स के लिए क्या निकालने थे? इन पर्टिकुलर कंट्री पॉइंट्स के लिए तुम्हें क्या निकालना था? इनके लिए तुम्हें वैल्यू निकालनी थी. किसकी? इनके लिए तुम्हें वैल्यू निकालनी थी पहले तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स की. ठीक है, तो अब सबसे पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे तो तुम यहां पर ध्यान से देखो. पॉइंट ए के लिए पूछ रहा है वो, तो ये रहा पॉइंट ए. क्या बताया था? किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो? अपना सिंपल क्या निकाल दो? परपेंडिकुलर डालो एक्स एक्सिस पर, तो तुम्हें मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट. तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1. फिर वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो, तुम्हें मिल गया वाई कोऑर्डिनेट. तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4. तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 1,4. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? बी तुम्हारा एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर हमेशा याद रखना y इज इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4,0. खत्म बात. इन दोनों दो पॉइंट्स है तुम्हारे पास, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. तो x2 ये समझ लो तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2.
तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 हो गया हमारा 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो बच्चों, आंसर आ जाएगा अपने पास 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो अपने पास आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 16, तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 यूनिट विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी 5 यूनिट इज द करेक्ट आंसर। खत्म बात, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं भाई। देखो ये चैप्टर तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये चैप्टर तुम लोगों के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर इजी है और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मेरे लाल, जब हमें पता है कि कोई चीज आसान है और वो चीज हमें क्या दे रही है, ज्यादा रिवर्ट दे रही है, ज्यादा फायदा दे रही है, तो उस चीज को छोड़ना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है ना। तो हम तो बेवकूफ है नहीं, तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, सीधी सी बात है, हम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है ऐसे ही, जैसे कि ये फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कंट्री C एंड कंट्री D। मतलब तुम्हारी कंट्री C ये रही और कंट्री D ये रही, ठीक है। यहां पर कोई भी एक पॉइंट है एक्स वाई, हमें नहीं पता कहां पर है, कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, इस पॉइंट को समझ लो यहां पर है, ठीक है। ये पॉइंट P है जो कि एक्स वाई है। हमसे कह रहा है हमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है इस एक्स वाई पॉइंट में, जहां पर हमारा क्या हो, ये एक्स वाई पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस हो, कहां से, तुम्हारा पॉइंट डी से और पॉइंट सी से। तो देखो सिंपल सी चीज है, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी डी और पी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा, बस खत्म बात। पी के कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने, देखो एक्स एक्सिस पर जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 3 पे कट करेगा, वाई एक्सिस पर जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे 5 पे कट करेगा। डी के कोऑर्डिनेट हो गए 3,5, सी के निकालोगे ये वाई एक्सिस को 1 पर और एक्स एक्सिस को 7 पर, तो 7,1 हो गए इसके कौन से कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट। अब इसे इक्विडिस्टेंट रखना है, यानी कि पी डी इज इक्वल टू पी सी कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो तो अपने पास पी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1, तो ये हो गया x2, ये हो गया x1, ठीक है। सेम यहां पर क्या कर लेंगे, तो अपने पास हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पीसी के लिए ये x1 y1 सॉरी ये x1 y1 ये x2 y2, तो फिर वही होगा x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर, खत्म बात। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट खत्म, या फिर क्या कह सकते हैं हम सिंपल लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते ही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंदर क्या करो वैल्यूज का स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खोलोगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 3 जा 6x प्लस सेम यहां पर हो जाएगा तो 5 स्क्वायर हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10y, ठीक है। सेम इधर आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x और फिर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2y, ठीक है। सबको उठाकर एक तरफ ले आओ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस 10y, 9 प्लस 25 कितना हो गया, 9 प्लस 25 हो गया अपना प्लस 34, ठीक है।
अब उठा के इधर लाना शुरू करो। 49 प्लस 1 कितना हो गया 50, प्लस 50 इधर आकर माइनस 50 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इधर आकर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x इधर आकर प्लस 14x हो गया, और माइनस 2y इधर आकर प्लस 2y हो गया इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों, पूरे को तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर खत्म। ठीक है, माइनस 6x प्लस 14y कितना हो गया माइनस 6x प्लस 14y, तो 14x माइनस 6x कर लो, कितना हो गया अपने पास आ गया 8x। ठीक है, 8x स्कोप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, खाली 8x की बात हो रही है। 2y माइनस 10y तो माइनस 8y। ठीक है, और 14 माइनस 50 सॉरी 34 माइनस 50 कितना हो जाएगा 34 माइनस 50 हो जाएगा हमारा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 बचा। ठीक है, सब खत्म हो गया, 8 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, 0 बाई 8 खत्म, अपने पास आ गया x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखना इसमें से कोई सा ऑप्शन दे रखा है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, हो गया अपना आंसर, माइनस 2 उठकर इधर चला जाएगा, अपने पास क्या आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया निकलकर। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आएंगे, यही दो क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें कराए हैं, देखो यही दो फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताए हैं, इन्हीं में से फॉर्मूलाज में से ही तुम्हारे क्वेश्चन बनने हैं, इन्हीं दो फॉर्मूलाज को अलग अलग तरीके से यूज करना है, बात खत्म। ठीक है, तो चलो भाई आज का जो माइंड मैप है उसे यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक, प्रैक्टिस करो। देखो यहां पर तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो डिवाइडिंग पॉइंट है, ठीक है, उसे मानना कि वो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और m रेशियो n को लेना k/1। ठीक है, k/1 लेकर तुम क्या करोगे, डिवाइडिंग पॉइंट की वैल्यू निकाल लोगे, तुम्हारे पास फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला, और उन पॉइंट्स की वैल्यू को निकालकर क्या करना, इस इक्वेशन में x और y से रिप्लेस कर देना, तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही तुम्हें k की वैल्यू मिलेगी तुम्हें रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म बात। ठीक है, चलो तो भाई देखो आज की अपनी इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, इस माइंड मैप को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, वेट करना मेरा, और अपना पढ़ते रहो बढ़ते रहो। चलो भाई बाय बाय।